नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में बात होगी महिलाओं की, आधी आबादी की, जिसे हम तमाम संज्ञाओं से नवाजते हैं। द बेटर हाफ। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। हर सफल आदमी के पीछे, उसकी कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। 20 साल पहले, 2 दशक पहले, बड़े गाजे बाजे के साथ, धूम धड़ाके के साथ हमने महिला सशक्तिकरण वर्ष मनाया था, विमेन्स एम्पावरमेंट ईयर। 1993 में 72वां 73वां संशोधन भी आया था, जिसमें नगर पालिकाओं में और पंचायत में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई थी कि भाई बराबर हैं, सत्ता में भी बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। और जब भी चर्चा होती है महिलाओं की हिस्सेदारी की, उनकी भागीदारी की, तो बताया जाता है कि देखिए, देश में राष्ट्रपति भी महिला रह चुकी हैं, प्रधानमंत्री महिला रह चुकी हैं। इंदिरा गांधी का उदाहरण दिया जाता है। कैबिनेट मंत्री महिलाएं हैं। अलग अलग राज्यों में, वो महबूबा मुफ्ती हों, राजेंद्र कौर भट्टल हों, वसुंधरा राजे सिंधिया हों, ममता बनर्जी, जयललिता, मायावती, उदाहरण दिए जाते हैं कि देखिए महिलाएं तो मुख्यमंत्री भी हैं इस देश में। लेकिन यह सिर्फ क्या एक नैरेटिव सेट किया जाता है। हम दरअसल, हकीकत यह है, कड़वी हकीकत यह है कि एक पुरुष प्रधान समाज है। महिलाओं का काम घर तक ही महदूद सीमित रखना चाहते हैं। बराबर की हिस्सेदारी कोरी गप है, ढकोसला है। और ये बातें मैं आज क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आज कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, प्रियंका गांधी वाड्रा महासचिव हैं, आज यूपी में थी, लखनऊ में, और एक बड़ी घोषणा की। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 40% महिला उम्मीदवार उतारेगी। 40%, यानी कि 403 की विधानसभा में 161 उम्मीदवार महिलाएं होंगी, लड़कियां होंगी। बाकायदा एक पोस्टर भी जारी किया गया, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो क्या ये एक चुनावी मास्टर स्ट्रोक है? रणनीति के लिहाज से एक ऐसा औजार का, अस्त्र का इस्तेमाल किया है प्रियंका गांधी वाड्रा ने कि बाकी राजनीतिक दलों को भी इसका जवाब देना होगा। प्रियंका गांधी वाड्रा पर आता हूं, लेकिन थोड़ा परिप्रेक्ष्य आपको समझने की जरूरत है। जब हम ये तमाम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि महिलाएं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री वो रह चुकी हैं, दरअसल हकीकत क्या है? 30 साल होने को आए पंचायती राज में। अब आपके गांव देहात में, अगर आप गांव देहात से हैं, तो महिलाएं सरपंच बनने लगी। लेकिन अभी भी ज्यादातर इलाकों में सरपंच पति, उनके पति ही सारा काम करते हैं। महिला एक रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल होती हैं। जैसे राबड़ी देवी भी रबर स्टैंप ही थी जब लालू प्रसाद यादव जेल में गई। जो ये 17वीं लोकसभा है हमारी, इसमें 78 महिला सांसद हैं। यह आज तक का आजाद भारत के इतिहास का रिकॉर्ड है कि 78 महिलाएं सांसद हैं। 543 में से 14% बनता है यह आंकड़ा, 14%। तो आप समझ लीजिए 10, 11 और 10 से नीचे हमारे शुरुआती 30 सालों में तो महिलाओं की हिस्सेदारी थी, भागीदारी थी हमारी सत्ता में। और जो मैंने तमाम नाम गिनवाए, इनमें से ज्यादातर वो राजनीतिक परिवारों से आती थी। महिला होने के नाते प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बनी, राजनीतिक विरासत मिली। ममता बनर्जी इसमें एक अपवाद है, जो अपने बलबूते पर तीसरी दफा मुख्यमंत्री बन गई है। मायावती और जयललिता को भी उत्तराधिकार मिला। कड़वी बात है, पर कहना जरूरी हो जाती है। और इन 78 महिलाओं में से कितनी मंत्री बनी, या दरअसल
बड़े फैसले लेने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई। निर्मला सीतारमण को दी गई है, रक्षा मंत्री भी रही, अब वित्त मंत्री हैं। पर यहीं पर हम रुक जाते हैं क्या? क्योंकि खेल चुनाव का वो जातियों में बटा हुआ है। ब्राह्मण किसके साथ, ठाकुर किसके साथ, पिछड़ा वर्ग किसके साथ, दलित समाज किसके साथ, अनुसूचित जनजाति किसके साथ। हम वही आंकड़े साधते रहते हैं, गोटियां बिठाते रहते हैं, और महिलाओं का इस्तेमाल सिर्फ कुछ हद तक ग्लैमर कोशेंट के लिए। एक और कड़वी बात कह रहा हूं, बहुत से लोग ना इत्तेफाकी रखेंगे, वरना क्या वजह है कि तमाम राजनीतिक दलों में अगर टिकट दिए भी जाते हैं लोकसभा के लिए, तो बॉलीवुड की रिटायर्ड एक्ट्रेसेस या मौजूदा एक्ट्रेसेस ग्लैमर फैक्टर देने के लिए उनको उतार दिया जाता है चुनावी मैदान में। उसके बाद वो लोकसभा आए या ना आए किसी को ध्यान नहीं रहता। राज्यसभा में भी नामांकित की जाती हैं एक्ट्रेसेस, फिर वो आना भूल जाती हैं। तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है क्या? या दरअसल हकीकत यह भी है कि अपनी चुनावी जमीन कांग्रेस यूपी में इस कदर खो चुकी है, जो परंपरागत वोट बैंक थे कि ब्राह्मण, दलित, पिछड़ा समाज, मुसलमान, वो दूसरी ओर खिसक गए हैं। उनको वापस ला पाना प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए मुश्किल हो रहा था। तो ये भावनात्मक मुद्दा जो सीधा एड्रेस करता है आधी आबादी को, उसे एक चुनावी घोषणा के तौर पर पेश कर दिया है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा वो सुनिए, और बीजेपी क्या पलटवार कर रही है ये भी सुनिए। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। अभी चुनाव का मौसम जो है वो परिवार की रंगोली और पॉलिटिकल ठिठोली का होता है। पिछले चुनाव में भी दो हंसों की जोड़ी मैदान में उतरी थी। अब उत्तर प्रदेश के लोग ही पूछ रहे हैं कि दो हंसों की जोड़ी बिछड़ गई, गजब भयो रामा गजब भई रे, क्या हुआ? अब फिर जो है वो इस तरह के पॉलिटिकल पिटे हुए पॉलिटिकल प्रयोग कर रहे हैं। करने की कोशिश जो है वो तब तक सफल नहीं होगी जब तक कांग्रेस पार्टी अपनी नीति, नकारात्मक नीतियों से बाहर नहीं आएगी। कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई से मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन रंगोली, ठिठोली और पिटा हुआ राजनीतिक प्रयोग है क्या महिलाओं की हिस्सेदारी की बात की जाए? कांग्रेस की भी बात अभी मैं करूंगा। वो जो बड़े बड़े अभी वादे कर रही हैं प्रियंका, उसकी हकीकत भी मैं तलाशूंगा। लेकिन आपको सवाल पूछने से पहले ये जरूर बता दूं कि 193 देशों में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो है उसने आकलन किया महिलाओं की भागीदारी का, हिस्सेदारी का। 193 देशों में हम 148वें नंबर पर हैं। यह हाल है हमारी महिलाओं का, उनकी भागीदारी का। और 14%, यह तो ऑल टाइम हाई है आंकड़ा। 14% महिलाएं लोकसभा में आ गई है। 14% लोकसभा की स्ट्रेंथ में महिलाएं हैं, जबकि इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय औसत है 22%। 22। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, महिलाएं चुनावी हथियार या सत्ता में बराबर की हिस्सेदार? चुनाव आएगा, नतीजे आएंगे, फिर महिलाएं चूल्हा चौका संभालने के लिए भेज दी जाएंगी। और प्रियंका का मास्टर स्ट्रोक या मजबूरी? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिला सिंह, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट, आज इस घोषणा के दौरान मंच पर भी थी, जूही सिंह, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, देश की जानी मानी समाजशास्त्री और सीएसआर की डायरेक्टर रंजना कुमारी मेरे साथ हैं। और इस पैनल में मेरे अलावा एक और पुरुष, कम से कम यहां पर महिलाओं की भागीदारी, हिस्सेदारी पुरुषों से ज्यादा है। मेजर जनरल अनिल वर्मा, रिटायर्ड, एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अध्यक्ष, चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो सुप्रिया,
ये यकायक महिलाओं को हिस्सेदारी, उनकी भागीदारी बढ़ाने की सोच कहां से उत्पन्न हुई? यकायक बिल्कुल नहीं, ये बड़ा सोचा समझा फैसला है और मुझे लगता है ये बहुत पहले ले लेना चाहिए था। जब जागो तभी सवेरा। और मुझे लगता है ये एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है। और इसलिए नहीं कह रही हूं क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी में हूं या यहां प्रवक्ता हूं, कांग्रेस की बात करने आई हूं, एक महिला हूं। और अगर आप देखिए तो महिला हर जगह ग्लास सीलिंग तोड़ रही है, हर जगह अवरोध उसके लिए हटाए जा रहे हैं। राजनीति में अवरोध क्यों है? और ऐसा नहीं है कि महिला लीडर बन नहीं सकती है। हमारे यहां ग्रास रूट लेवल पर जहां पर रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए 33%, 30 लाख निर्वाचित लोग आते हैं। जिला में, ब्लॉक पे और ग्राम सभाओं से, पंचायती राज में 10 लाख महिलाएं हैं, 1/3। और पूरे देश में 4120 विधायक हैं, जिसमें से सिर्फ 334 महिलाएं हैं। 1/10 से भी कम, 8% के आसपास। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि राजनीतिक पार्टियों ने महिलाओं को भूमिका बनाने के लिए अवसर नहीं दिए हैं। और मैं खुश हूं, मुझे गर्व है इस बात का कि प्रियंका गांधी जी ये बात कर रही हैं कि 40%, वो तो 50% करना चाहती थी, लेकिन समन्वय उत्तर प्रदेश कांग्रेस में 40% का बन पाया। और उनका पूरा वादा है और इरादा है कि हम आगे इसको 50% करेंगे अपनी आबादी के अनुरूप। यह ऐतिहासिक फैसला, और ऐतिहासिक इसलिए है संदीप जी क्योंकि जब महिलाएं नीति निर्धारण में आएंगी, जब महिलाएं इलेक्ट होंगी, तो हमारी पॉलिटिक्स भी बदलेगी। जब महिला इलेक्ट होगी ना तो एक हाथरस और उन्नाव नहीं होने पाएगा। जब महिला इलेक्ट होगी ना तो चीड़ हरण नहीं होना पाएगा। जब महिला इलेक्ट होगी तो थोड़ी सी सौम्यता, थोड़ी सी सहृदयता, थोड़ी सी करुणा आएगी राजनीति में, जो आज बिल्कुल खत्म है। जिस तरह की भाषा, जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह की गाली गलौज, जिस तरह की नृशंसता राजनीतिक तबके में आ गई, वो खत्म होगी। मुझे नहीं लगता कि कोई कुचल पाएगा अगर महिलाएं नीति निर्धारण करेंगी। नीति निर्धारण तो महिला ने किया देश में। एक सेकंड सुप्रिया, 1967 से 1977 और 1980 से 1984 और 2004 से 2014 यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी रही। कितनी महिलाओं की हिस्सेदारी, भागीदारी बढ़ी? 14 साल, जो 15 साल के करीब राज किया इंदिरा गांधी ने, और 10 साल यूपीए की चेयरपर्सन रही सोनिया गांधी। आपने अच्छा सवाल पूछा और इसका मैं जवाब दूंगी। जिस पंचायती राज का मैंने जिक्र किया था, जहां पर 30 लाख निर्वाचित सदस्यों में से 10 लाख महिलाएं, वो राजीव जी की पहल थी और ये अच्छी पहल थी। सोनिया गांधी जी ने राज्यसभा में 33% विमेंस रिजर्वेशन बिल को पारित कराया। लोकसभा में, इतने पुरुष प्रधान लोकसभा में वो पारित नहीं हो पाया। इसकी हमेशा से दुख, हमेशा से उनको इस बात का दुख भी रहेगा, इस बात का क्षोभ भी रहेगा। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, यहां पे भाजपा की प्रवक्ता बैठी हैं, पूर्ण बहुमत की आपकी सरकार है, 2014 से 7.5 साल हो गए। 2014 के आपके मैनिफेस्टो में आपने वादा किया था 33% विमेंस रिजर्वेशन का। 2019 के मैनिफेस्टो में आपने वादा किया था। लेकिन पिछले 7.5 साल में एक बार भी विमेंस रिजर्वेशन की बात क्यों नहीं करी गई? मैं ये पूछना चाहती हूं। आपने की है क्या? जरूरी हो जाता है आपकी सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है। एक सेकंड सुप्रिया, आपकी सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, राइट? कुल मिलाकर मैक्सिमम उसकी स्ट्रेंथ 25 हो सकती है, 23 + 2। बिल्कुल। कितनी महिलाएं हैं उसमें? जी हाँ। कितनी है? और होनी चाहिए, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रही। 3 है ना? और होनी चाहिए। लेकिन उसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अध्यक्ष ने, हमारे लीडर राहुल गांधी ने मेरी बात सुनिए, बार उन्होंने लिखा प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और होना चाहिए। और प्रियंका जी ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, मेरी यह पहल उत्तर प्रदेश में है क्योंकि मैं यहां पर निर्णय ले सकती हूं। मैं आशा करती हूं कि और पार्टियां भी इस पर निर्णय लेंगी, हमारी और सरकारें भी निर्णय लेंगी, और हमारा संगठन भी इस पर निर्णय लेगा। 2017 में होना चाहिए, 2017 तो पहल होगी और उस पहल को तो सराहना पड़ेगा ना। नहीं, मैं सराह रहा हूं। मेरा सवाल सिर्फ यहां पर अटका हुआ है। अभी मुख्य सवाल पर आता हूं कि ये चुनावी हथियार का ही तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। ईमानदारी की मंशा है कि नहीं है? क्योंकि सुप्रिया, आप मुझसे बेहतर आंकड़े जानती हैं। 2017 में इसी उत्तर प्रदेश में 11 महिला उम्मीदवार उतारी थी कांग्रेस ने। बीजेपी ने 43, बीएसपी ने 20, 11 उतारी थी आपने। कौन रोक रहा था आपको?
भी हाँ बिल्कुल उतारी थी, बिल्कुल उतारी थी, लेकिन तब प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज उत्तर प्रदेश नहीं थी, आज वो हैं। कांग्रेस की सोच अलग है, प्रियंका गांधी की सोच अलग है, महिलाओं को लेकर की क्षमता रखती हैं, वो ये निर्णय करेंगी। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आप गलत बात बोल रहे हैं, बिल्कुल सोच अलग नहीं। उन्होंने क्या कहा आज कि मैंने ये निर्णय किया क्योंकि मैं यहां पर अधिकृत हूं निर्णय करने के लिए, मैं चाहती हूं कि हमारी बाकी सरकारें, बाकी राज्य भी इससे प्रेरित होकर यह निर्णय करें। हम कब तक महिलाओं की भागीदारी पर अवरोधक बने रहेंगे, कब तक उनकी भागीदारी को नकारेंगे? आज अगर एक महिला, मैं फिर से कहती हूं, अगर यह सदन महिलाओं से भरा होता और आधे से ज्यादा महिला होती तो किसी पुरुष की हाथरस और उन्नाव करने की हिम्मत ना होती। आज किसी दिलचस्प बात यह है, निर्वाचित औरत की सुप्रिया दिलचस्प बात यह है होती कि रेप वर्सेस रेप पर डिबेट किया जाए। दिलचस्प बात यह है, आज मंच पर 10 लोग थे, मैंने गिने, उनमें से 3 ही महिलाएं थी। यहां भी महिलाओं की आधी भागीदारी नहीं हुई जब यह घोषणा कर रही थी। तो उत्तर प्रदेश में 40 दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात की आपने, मुबारक हो। महिलाओं की पीड़ा को, उनकी जिम्मेदारियों की बात आपने की, बहुत अच्छी बात है। तो पंजाब में भी 40% देंगे महिलाओं को हिस्सेदारी। 117 में से 47 सीट महिला उम्मीदवार उतारेगी कांग्रेस। आपने जो 3 महिलाओं की और 7 पुरुषों की बात करी, इसी असलियत को तो बदलना है संदीप जी, और उसी को बदलने पंजाब में भी बदलेंगे ना। पंजाब में 47 उम्मीदवार महिलाएं होंगी आपकी 117 में से, लेकिन इसी असलियत को बदलना पड़ेगा। जहां पर प्रियंका गांधी जी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, उन्होंने यह डिसीजन लिया है। पंजाब के जनरल सेक्रेटरी, पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष जरूर इस बात से प्रेरित होकर ऐसा डिसीजन उनको लेना चाहिए, ये मैं आशा कर सकती हूं। मेरा जो प्रभारी हैं वो चेहरा है उत्तराखंड में, नहीं हूं ना, मैं वहां पर जो प्रभारी हैं अभी फिलहाल प्रभारी हैं वो आपके चेहरा हैं उत्तराखंड में भी। मैं हरीश रावत की बात कर रहा हूं। उत्तराखंड में 2017 में कांग्रेस ने 5 महिला उम्मीदवार उतारी। बिल्कुल 70 की विधानसभा है तो वहां 28 महिला उम्मीदवार उतारेंगे आप। हरीश रावत जी शायद पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने प्रियंका गांधी जी के इस घोषणा का स्वागत किया था सोशल मीडिया पर, जो मैं थोड़ा बहुत आप पूरे दिन में देख पाई हूं। मैं आशा करती हूं कि वो इससे प्रेरित होकर जरूर ज्यादा महिलाओं को उतारेंगे। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहती हूं अगले 10 सेकंड में, अगर आपकी अनुमति हो, और वो ये बात है कि 51% महिलाओं ने भाजपा को वोट दिया था उत्तर प्रदेश में, लेकिन 60 लोगों के मंत्री परिषद उत्तर प्रदेश में भाजपा को एक भी ऐसी महिला नहीं मिली जिसको कैबिनेट मंत्री बनाया जा सके। 2 MOS हैं, एक MOS इंडिपेंडेंट चार्ज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मतभेद जो हो सकते हैं, लेकिन महिलाओं को लेकर, चाहे वो भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, और कांग्रेस ने तो पहल कर ही दी है, आइए दिखाएं कि हम महिलाओं की भागीदारी करेंगे। क्या ऐसा करने की उम्मीद हम रख सकते हैं पॉलिटिकल अनिला सिंह, स्पेशली अनिला सिंह, कांग्रेस की चुनावी घोषणा है, लेकिन बतौर महिला क्या आप इस कदम का स्वागत करेंगी? कब तक बेटर हाफ, महिला सशक्तिकरण, बराबर की हिस्सेदारी के ढकोसले रचे जाएंगे? असल में उम्मीदवारी नहीं दी जाएगी तो महिला कैसे बनेगी सत्ता में भागीदारी? इस कदम का स्वागत करती हैं क्या, डिस्पाइट योर पॉलिटिकल डिफरेंसेस? पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह हैं, और हर एक राजनीतिक दल का अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, मिशन विजन होती है। पर महिलाओं का जब विषय आता है संदीप जी, हमेशा मैंने कहा है कि महिलाओं को जाति और धर्म में विभाजित नहीं करना चाहिए। महिला अपने आप में एक कम्युनिटी है, और उसको लेकर अगर कोई भी कदम उठाया जाता है मैं उसका स्वागत करती हूँ। पर वो जो कदम जो उठाया जाता है वो दिल से उठाना चाहिए, दिमाग से नहीं उठाना चाहिए। अच्छा। ये आज जो घोषणा हुई है ये शुद्ध राजनीतिक इलेक्टोरल यानी चुनावी घोषणा है। कैसे अच्छी तरीके से पता है कैसे एक बार ये समझाइए कैसे, मतलब आधी हिस्सेदारी की, आधी आबादी की आधी हिस्सेदारी की बात की जाए तो यह विशुद्ध राजनीति हो गई, कैसे? मैं वही बता रही हूँ संदीप जी, मुझे मौका दीजिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव के बिल्कुल चंद महीने रह गए हैं। 25 करोड़ की आबादी वाला मेरा प्रदेश क्या पूरा देश है। 2-4 महीने पहले आप इस प्रकार की घोषणा कर रही हैं। आप 40% क्या आप 80% कर दीजिए।
तब भी आपके कैंडिडेट जीत के नहीं आएंगे। आपने महिलाओं का मखौल बनाया है एक तरीके से। आपकी यहाँ पर कोई भी आपकी यहाँ पे धरातल है ही नहीं, वोट बैंक आपका है ही नहीं। आप मजाक बना रहे हो कि हम इतने महिला कैंडिडेट्स को उतार देंगे, जो महिला कैंडिडेट बेचारी हारेंगी चुनाव में, ये आप मखौल बनवाएंगे कि देखो ये तो कामयाब हो नहीं पाई। अच्छा, महिला चुनाव नहीं जीत सकती। जो सोच के पुरुष है वो ये कहेंगे अच्छा, महिला चुनाव नहीं जीत सकती, महिलाएं जो है कामयाब नहीं हो सकती हैं। महिलाएं चुनाव नहीं जीत सकती। वसुंधरा ने 2 बार नहीं जीता राजस्थान। कांग्रेस की नहीं जीत सकती हैं। अच्छा, अरे आपकी साहब, जीतती हैं। संदीप चौधरी जी कान खोल के सुनिया करिए। मैं ये अरे सुन लो भाई, सुन रहा हूं। क्या हो गया? सुन रहा हूं बोलन दो। हाँ। मैं ये कह रही हूं कि कांग्रेस की जो कैंडिडेट ये उतारेंगे वो हारेंगी, और मिसोजिनिस्ट सोच वाले जो पुरुष है वो यही कहेंगे कि हम तो जानते हैं कि महिलाएं जो अच्छा, है आपके पास तो जीतने वाली महिलाएं उम्मीदवार है ना, आपके पास जीतने वाली महिला उम्मीदवार हैं। उसका लॉन्च पैड बनाकर फिर महिलाओं को लॉन्च कर। संदीप जी, दिस इज वेरी अनफेयर। बोलिए ना, वेरी अनफेयर। बोलिए। आप अगला सुनना सवाल नहीं चाह रहे जो मैं कहना चाहती हूँ। हाँ, महिलाओं के साथ जाति कर रही है कांग्रेस। नहीं, महिलाओं के साथ जाति कर रही है। इनको अपना चुनावी धरातल मजबूती से तैयार करना चाहिए था और फिर महिलाओं को लॉन्च करना चाहिए था, जिससे वो जीत कर आती। तो दलदल पे खड़े हुए हैं। आपकी पार्टी में थोड़ा लैग आ रहा है, इसीलिए आपको लगता है कि मैं ओवर इंटरप्ट कर रहा हूं। कैंडिडेट्स को लॉन्च करेंगे। एक सेकंड अनिला, तो मतलब आपके पास तो सशक्त मजबूत महिला उम्मीदवार हैं, तो 2017 में आपने 43 उम्मीदवारों को ही महिला उम्मीदवारों को टिकट क्यों दिया? और 60 आपके कुल मंत्री हो सकते हैं आपके मंत्रिमंडल में, उनमें से 24 कैबिनेट मंत्री हैं, एक भी महिला नहीं। कहां है आपकी सशक्त और मजबूत महिलाएं? एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं बन सकती। देखिए, 3 मंत्री हैं बस आपकी। हाँ, उनको एमओएस वो बना दिया। कई बातें, अरे मैं पता है भाई, पता है। और सुप्रिया ने जो बातें कही उसमें से कुछ बातों से मैं बिल्कुल इनके साथ सहमत हूं। आज हम 75वां वर्ष मना रहे हैं अपने भारत वर्ष में स्वतंत्रता का, और आज भी हमको ये जंग लड़नी पड़ती है कि भाई नहीं, महिला जो भारत की महिलाएं हैं वो सक्षम है और वो हर क्षेत्र में अपनी मजबूती से पहचान बना सकती हैं और दिखा सकती हैं। मैं इस चीज को बिल्कुल नकार नहीं रही हूं। जितना पार्टिसिपेशन, और या रादर हम तो पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार बैठे हैं, जितना रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का होना चाहिए हर क्षेत्र में उतना नहीं है। तो इतने बड़े बड़े फैसले आपकी सरकार ले लेती है, 370 हटा देती है, नोटबंदी कर देती है, सीए एनआरसी का कानून ले आती है। एक मिनट अनिला, सारा मानव तक का सफर करवा दिया, तुष्टिकरण की राजनीति करते रहे। एक मिनट सुनिए ना, 2014-2019 के घोषणा पत्र में 33% आरक्षण की बात थी ना। पंचायत में सरपंच महिला बन जाए, वो सरपंच पति की बात छोड़िए, कम से कम वहां एक शुरुआत हो रही है। तो लोकसभा में आप 2019 में 53 उम्मीदवार ही उतारते हैं जो महिलाएं होती हैं। 33% महिलाओं को टिकट क्यों नहीं दिए जाते? कौन रोक रहा है? आप तो बड़े बड़े फैसले रखने वाली पार्टी है ना। बोलूं? हाँ बोलिए। देखिए संदीप जी, मैं यही कह रही हूं, मैं तो बोल रही हूं कि जितना रिप्रेजेंटेशन औरतों का होना चाहिए उस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन कोई भी राजनीतिक दल नहीं करवाता है। उसमें भी सबसे ज्यादा अगर कोई करवाता है वो भारतीय जनता पार्टी है। सबसे ज्यादा, चाहे वो मिनिस्टर्स हो केंद्र में और इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो के साथ, चाहे वो डिफेंस हो चाहे वो फिनेंस हो, उसको मौका किसने दिया? नरेंद्र मोदी जी ने दिया। आज डिफेंस में जिस प्रकार से कमांडिंग पोजीशन पे महिलाएं बैठी हुई हैं, उसका मौका किसने दिया? नरेंद्र मोदी जी ने दिया। हाँ, चाहे आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर अगर आप सारी योजनाएं जो डायरेक्टली रिलेटेड है, स्वच्छ भारत मिशन से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर महिलाओं का ज्यादा से ज्यादा उनको इसका लाभ मिल सके, ये नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया। क्या बाकी राजनीतिक दलों पर प्रियंका गांधी वाड्रा की इस घोषणा का मुश्किल करना पड़ता है? कोई असर पड़ेगा क्या? अनिला, दिल पर हाथ रखकर बताइए। अब क्या बीजेपी पर, मैं आपसे बीजेपी का पूछूंगा, जूही सिंह से समाजवादी का पूछूंगा, दबाव बनेगा कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व थोड़ा बढ़ाया जाए? जी, टिकट मिलने में महिला को कितनी दिक्कत होती है मुझसे बेहतर जानती है ना आप। ये संदीप जी, ये जरूर पड़ता असर अगर
कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक धरती को मजबूत करती, कंक्रीट करती और फिर लॉन्च करती अपनी महिलाओं को। ये दलदल में खड़े हुए हैं। और जब आप पंजाब की बात करते हैं, कहते हैं पता नहीं वहां होगा कि नहीं होगा, उत्तराखंड की बात करते हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा। महिलाओं की क्या हालत है, हाँ हम भूल जाएंगे अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या किया था, दिग्विजय सिंह किस प्रकार के बयान देते हैं, इनके जायसवाल साहब जो है पुरानी शराब और नई शराब की बातें करते हैं। गर्लफ्रेंड्स की भी बड़ी बातें हुई, मतलब कितने करोड़ की गर्लफ्रेंड, उदाहरण दे देती हूँ, नहीं कितने करोड़ की गर्लफ्रेंड की भी बातें हुई थी। पूरा जरा किस्सा बता दीजिए। नहीं किस्सा बता दीजिए, गर्लफ्रेंड की जो आप बात कर रहे हैं जरा बता दीजिए पूरा। कितने करोड़ की गर्लफ्रेंड, किसी की गर्लफ्रेंड कितने करोड़ की है ये भी कहा बताया जाता है कि अरे जर्सी काऊ बोला, कभी बोला जाता है दीदी और दीदी कहा। तो मतलब कांग्रेस दलदल में है। मेरा सवाल ये है तो कि मैं क्या बता महिलाएं भी मैं तो दलदल में देखिए, हैं? राजनीतिक दलदल में हिस्सेदारी नहीं मिलती है। और यहां पर जूही सिंह ये कहा जाता है, जैसे अनिला भी कह रही है, वो अपनी पीड़ा का इजहार भी कर रही है कि देखिए मौका दिया जा रहा है। अरे कोई एहसान कर रहा है? आधी आबादी है जो जन्म देती है पुरुष को, उसको मौका दे दिया जाता है जी। यह राजनीति की कड़वी हकीकत है ना। संदीप जी, मौका आज दिया जा रहा है और लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं इसकी। मुझे लगता है सभी लोग सकारात्मक रूप से पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और इसमें अनिला जी को इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, सशक्त भागीदारी होनी चाहिए। अभी तक किसी पार्टी में नहीं थी, लोगों ने महिलाओं को प्रतीक बना के रखा था। चाहे वो आप फाइनेंस मिनिस्टर की बात कर लें, चाहे वो आप डिफेंस मिनिस्टर की बात कर लें, चाहे आप उत्तर प्रदेश में अपने महिला मंत्रियों की बात कर लें, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा और चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात कर लें, चाहे आप समाजवादी पार्टी की बात कर लें, नहीं वो थोड़ा बताना जरूरी है, बताना जरूरी है। एक सेकंड रुकिए, आई अप्रिशिएट द फैक्ट कि आपने तत्काल मान लिया, पर दर्शकों को यह बताना जरूरी है कि अगर लोकसभा में किसी महिला को खड़ा करना है तो जयाप्रदा को लाया जाता है, जिनका उत्तर प्रदेश से कोई सरोकार नहीं है ना। और राज्यसभा भेजा जाता है जया बच्चन को, अमिताभ बच्चन की धर्मपत्नी को। एक बार नहीं दूसरी बार भी भेजा जाता है। लोकसभा से चुनाव लड़वाया जाएगा तो डिंपल यादव को लड़वाया जाएगा जो अखिलेश यादव की धर्मपत्नी है। बाकी महिलाओं का क्या समाजवादी पार्टी में? जी और भी नाम है। लोकसभा में फूलन देवी को भी भेजा जाता है तो समाजवादी पार्टी भेजती है। विधानसभा में अगर टिकट दिया जाता है तो जूही सिंह, रिचा सिंह या निधि यादव को भी दिया जाता है। हम लोग का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। साथ ही अगर राज्यसभा में भी कहें तो अच्छा, इक्का दुक्का उदाहरण आपके पास है, इससे बराबर की हिस्सेदारी हो गई, बराबर की हिस्सेदारी हो गई। आपने नाम लिए संदीप जी, मैंने नामों का जवाब दिया कि पूर्वी वर्मा को भी टिकट दिया जाता है लोकसभा में, लेकिन भागीदारी बढ़नी चाहिए, ये बात सही है। किसी ने भी मुद्दा उठाया है, अच्छा उठाया। आप तो लोहियावादी सोच के फॉलोअर्स हैं। लोहिया साहब क्या कहते थे? जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी या भागीदारी। तो संख्या भारी के हिसाब से यादव की संख्या इतनी जी, मुसलमान की संख्या जी इतनी, पिछड़े वर्ग की जी संख्या इतनी, इतने ब्राह्मण, उस हिसाब से टिकट तो बांट दिए जाते हैं। ये गणित क्यों भूल, एक सेकेंड, ये गणित क्यों भूल जाते हैं कि 50% महिलाएं हैं? ये सब क्यों भूल जाते हैं? संदीप जी, आप तो बहुत पढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा उस वर्ग की महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया है जिनको वास्तव में आवश्यकता है लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा पहुंचने की। आपने कुछ नाम लिए, वो अपवाद जरूर हो सकते हैं, लेकिन उनका भी अपना एक करियर, एक बैकग्राउंड रहा है। कोई भी महिला अगर राज्यसभा, लोकसभा पहुंचती है तो अच्छा है, महिलाओं की आवाज पहुंचेगी। और मुझे लगता है हर पार्टी में यह आवाज ही नहीं, मुखर रूप से लोग अपनी 22 महिलाओं को टिकट दिया था आपने 2017 में। जी, 2017 में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण चुनाव था और उस पे मैं जाना भी नहीं चाहूंगी। 2012 में हमने अच्छा, आप दो लड़कों की बात करते रह गए, लड़कियों की बात करनी छोड़ दी 2017 में। हाँ, लड़कों और लड़की की बात छोड़िए संदीप जी। बात यह है कि महिलाओं के लिए काम करना हमारा कार्य है, समाजवादी पार्टी का अपना काम है। चाहे हम समाजवादी पेंशन लें, चाहे हम लैपटॉप वितरण लें, चाहे साइकिल वितरण लें, चाहे 10-90 लें, चाहे रानी लक्ष्मीबाई कोष और रानी
लक्ष्मीबाई सम्मान जिसको समाजवादी पार्टी ने इंस्टीट्यूट किया, चाहे आशा ज्योति केंद्र, चाहे टिकटों में भागीदारी ने, ये बात सही है कि काबिल महिलाएं, योग्य महिलाएं और अधिकृत महिलाएं हर वर्ग से विधानसभा और लोकसभा में पहुंचे। इस पर भी समाजवादी पार्टी प्रतिबद्ध है। मुझे एक चीज ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को बताइए, टिकट देखिए अनिला ने उस बात का जवाब नहीं दिया। पंचायतों में जब कानून बन सकता है जी कि 33% आरक्षण है, चलिए सरपंच पति और वो सब काम हुए, पर धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। महिलाओं को समझ में आया कि भैया पति की रबर स्टैंप मुहर बन के क्यों रहूंगी, मेरा भी एक अस्तित्व है, मेरी भी एक अपनी पहचान है। तो वो बदलाव आने लगा है, कई जगह तो काफी अच्छा बदलाव आ गया है जी। तो विधानसभा और लोकसभा में कानून बनाने से कौन किसे रोक रहा है? संदीप जी, एक हमने 2017 में आर्थिक और सामाजिक प्रस्ताव पारित किया था अपने नेशनल एग्जीक्यूटिव में, जिसमें मैं भी थी, जिसमें केंद्र सरकार से हमने कहा था कि दोबारा लाया जाए, लेकिन उसके प्रारूप पे हमें कुछ प्रश्न हैं जिसको हम संसद में डिस्कस करना चाहेंगे। ये तो मुझे लगता है सभी का लोकतांत्रिक अधिकार है कि क्या आपकी दिक्कतें क्या हैं महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देने में, बताइए तो। जी, जब प्रारूप आएगा तो हम वही संसद में बात करेंगे, ये कोई डिबेट का विषय नहीं। इस पर आप रंजना देखिए, ये कोरी लिप सर्विस हो रही है क्या? 2001 में महिला सशक्तिकरण वर्ष मनाया जी, बराबरी दे दी जी, तमाम उदाहरण दे दिए जाते हैं, इसीलिए मैंने उनकी विवेचना भी की। ये ढकोसला हो रहा है ना? बिल्कुल संदीप जी, आप बहुत सही कह रहे हैं। असल में तो कभी कभी इन महिलाओं की जो राजनीतिक दलों में वर्षों वर्षों अपनी जिंदगी बिता देती हैं और कहीं कुछ नहीं मिलता है सिवाय इसके कि वो अपनी पार्टी को डिफेंड करती हैं, मुझे कभी कभी बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि महिला अधिकारों के लिए हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर संभव था और अगर सचमुच संवेदनशील पार्टी है तो 2/3 बहुमत लेकर के केंद्र में बैठी हुई पार्टी क्यों नहीं महिला आरक्षण विधेयक के बारे में सोच रही है, क्यों नहीं लाती है? और बाकी दल भी, कांग्रेस क्यों नहीं कहती है जी बिल लेकर आइए, समाजवादी क्यों नहीं कहती? बिल्कुल कोई नहीं बोलता। हाँ। कोई नहीं बोलता, इनमें बोलने की हिम्मत नहीं है, सबसे बड़ी बात। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, भारत की राजनीति बदल रही है। जहां ममता बनर्जी का चुनाव आप एनालाइज करिए तो आप समझ जाएंगे कि महिलाओं के सपोर्ट और वोट से उनकी विजय हुई, और जो लोग उन महिलाओं के बारे में नहीं सोचते उनकी हार। नीतीश कुमार उदाहरण है, आप मुझसे बेहतर जानती हैं। नीतीश कुमार इसका उदाहरण है, पिछली दफा भी और इस दफा भी महिला शक्ति के चलते जीते वो। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जीतने के बाद महिलाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं और पूरी राजनीतिक सत्ता पर पूरी तरह से काबिज होकर के बैठे हुए हैं। ये संविधान में भारत के लिखा है कि 75 साल के बाद भी देश का जो सबसे लोकतंत्र की जो सबसे बड़ा मंदिर है, वहां पर 86% सीटें पुरुषों के लिए रिजर्व हैं और सिर्फ 14% सीटें औरतों को मिली हैं। अब ये कहना कि नहीं हमारी पार्टी ने मंत्री बना दिया, अरे ऑर्नामेंटल प्रेजेंस अगर कर भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? अगर आप तत्व सशक्तिकरण की बात करते हैं, आप राजनीति में लाने की बात करते हैं, CWC में कौन रोक रहा है? 3 महिला सदस्य है ना कांग्रेस में। नहीं, लेकिन एक बात आप देख लीजिए, जो 93 में पंचायती राज में बिल पास हुआ था, पंचायती राज की महिलाओं को देने के लिए 33%, हम लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, वो राजीव गांधी के समय में हुआ था। जब संसद के अंदर राज्यसभा में 33% आरक्षण का बिल पास हुआ था, मनमोहन सिंह के टाइम में हुआ था। तो ये कहना सरासर अन्याय होगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कोई सिर्फ कहने की बात है, किया भी है उन्होंने। लेकिन भाजपा की जो प्रवक्ता यहाँ बैठी हुई हैं और सब महिलाएं हैं, अच्छी बात है, तो राजनीति में जरा खुद अपनी राजनीति की तरफ भी आप देख लीजिए। नहीं, ये सिर्फ कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है। जो एक सेकंड रंजना, एक सेकंड मैम, एक सेकंड, जो समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग हैं, जो सबसे ज्यादा प्रगतिशील खुद को मानते हैं, दूसरा माने या ना माने, इसलिए मैंने रामन और लोहिया का जिक्र किया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी या भागीदारी। लेकिन जब महिला आरक्षण की बातें हो रही थी 90 के दशक में और 21वीं सदी के पहले दशक में भी, और मुझे वो बहसें और वो चर्चाएं पूरी तरह से ध्यान है, मैं नाम लेकर बोल रहा हूं, शरद यादव ने कहा परकटी महिलाएं आ जाएंगी संसद में, कहा था कि नहीं कहा था? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लोहिया के नाम पर तमाम
बैकवर्ड जातियों को जो सत्ता में आए और सत्ता मिली, ये एक अच्छा परिवर्तन हुआ। लेकिन जब लोहिया के 60 सैकड़ा में औरतें भी थी, लेकिन उस 60 सैकड़ा की औरतों के बारे में ये लोग बड़ी आसानी से भूल गए। और जब उन्हें 60 सैकड़ा में 2-4 महिलाओं को लाने की भी बात हुई तो अपने परिवार की महिला दिखाई पड़ी, हाँ। कोई हीरोइन महिला दिखाई पड़ी। तो ये आम महिला के सशक्तिकरण के प्रति इनके मन में कोई कमिटमेंट नहीं है। इसको कहने में मुझे कोई एतराज नहीं, क्योंकि नहीं, ये हमें पूरे समाज पर शुरू से- लागू होता है। मैं बल्कि यहां पर यह कहूं, और मीडिया में 1000 कमियां हैं, खामियां हैं, लेकिन मीडिया जगत में महिला और पुरुष की हिस्सेदारी लगभग बराबर है। मेरे न्यूज रूम में कम से कम 40% महिलाएं होंगी। ये मैं ताल ठोक कर कह रहा हूं। राजनीति में संदीप जी, मीडिया में अपने कॉम्पिटेंस से महिलाएं आई हैं और महिलाएं अपने कॉम्पिटेंस की वजह से छा गई हैं। और आप समझ लीजिए, जो सबसे जानी मानी देश की जर्नलिस्ट हैं, दुनिया में जो लोग जानते हैं, वो भी महिलाएं ही बिल्कुल हैं हैं। हिंदुस्तान में। लेकिन राजनीति में पूरा रास्ता रोक करके बैठे हुए हैं ये लोग, पूरी कुंडली मार के सत्ता पर बैठे हुए हैं और कहीं से भी महिलाओं को घुसने की कोई उम्मीद नहीं है। और हाँ, बस हम तो कह रहे हैं ठीक है, वो वही बात प्रियंका गांधी ने भी कही, जनरल वर्मा, कि देखिए आपने गैस सिलेंडर दे दिया कि मुफ्त में जी, हम उज्ज्वला स्कीम चला रहे हैं, पेंशन की राशि दे दी। असल उत्थान की बात कौन कर रहा है महिलाओं की? उत्थान तब होगा सत्ता में हिस्सेदारी, भागीदारी होगी, या सारे फैसले पुरुष लेता रहेगा? सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। जी अब आ रही है आवाज। ओके, हाँ, तो मैं जो भी अभी बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो आपने फैक्टर एक्सटर्नल कॉज बताया है वो बहुत जरूरी है। अभी भी हमारे ज्यादातर प्रदेशों में महिला को वो दर्जा नहीं दिया जाता, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। और वही चीज हमारे पॉलिटिक्स में भी है। हमने एक सर्वे किया था 1 साल पहले, तो हमने पाया कि लगभग 70% टिकट जो दिए जाते हैं वो कुछ ना कुछ डायनेस्टिक कनेक्शन होता है किसी नेता से। और उन्हीं लोगों को फिर जब जीत जाते हैं तो फिर उनको ठीक ठाक वो दी जाती है। मेरा एक यही है ऑब्जर्वेशन कि हमारे देश में जैसे मायावती जी, जयललिता जी, ममता बनर्जी, ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं और कुछ हैं अभी। तो इनमें से सिर्फ ममता जी करी ज्यादा कैंडिडेट लोकसभा में उन्होंने डिक्लेयर किया था, बिजू पटनायक जी ने भी किया था। और बट अभी जो असेंबली इलेक्शंस में वेस्ट बंगाल में, उसमें फिर 16% टिकट सिर्फ लेडीज को दिए, तो मतलब वो फिगर वापस आ गया। तो बेसिक जो मुद्दा है वो है विनेबिलिटी फैक्टर का। तो टिकट्स वो ऐसे लोगों को देते हैं जो दबंग होते हैं, क्रिमिनल का पता है 33 to 35% रूल है, थंब रूल है, उससे कम देते नहीं है टिकट। और जब ऐसे लोगों को टिकट दिए जाते हैं, मेल्स को जिनके ऊपर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, रेप और इस तरीके के वो हैं, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि वो क्या लॉज पास करेंगे और क्या वो करेंगे। तो जब तक ये एक तो मैंने बताया सोशल फैक्टर, उसमें बदलाव आने की जरूरत है। और दूसरा कि जब तक पार्टीज में इंटरनल डेमोक्रेसी और ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस नहीं होंगे और विमेन को जेन्युइनली सपोर्ट, ये लिप सर्विस वाली बात बिल्कुल ठीक है, वो वैसा ही है जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला वो नारा है। इस तरीके के ये नारे इजाद किए जाते हैं। और यूएन की एक मैं अभी रिपोर्ट देख रहा था जो लेटेस्ट सितंबर 21 की विंटेज है, उसमें उसने बोला है कि जैसे जेंडर इक्वालिटी पॉलिटिक्स में अभी है इसी रेट पे अगर चले तो 130 साल लगेंगे जेंडर इक्वालिटी। नहीं, मुझे एक चीज जनरल वर्मा एक चीज समझाइए। देखिए सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, उन्होंने बोल दिया अंतरिम कुछ नहीं, आई एम अवेलेबल 24/7। तो सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष, महबूबा मुफ्ती पीडीपी की अध्यक्ष, मायावती बीएसपी की अध्यक्ष, ममता बनर्जी टीएमसी की अध्यक्ष। ये तो 33 क्या 50% महिलाओं को दे सकते हैं ना टिकट, जब देना चाहिए, इन्हें कौन रोक रहा है? तो मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि बट दिया किसने? नहीं देते। स्टैंडर्ड फिगर है हमारे देश का, एवरेज 9 से 10% रहता है जो टिकट दिए जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस आप देख लीजिए, हिस्ट्री ऐसी ही चल रही है। हिस्ट्री ऐसे ही चल रही है। 130 साल लग जाएंगे, जनरल वर्मा कह रहे हैं। सुप्रिया, क्विक कमेंट चाहूंगा आपसे और फिर अनिला से। ये मास्टर स्ट्रोक हो या मजबूरी, ये वक्त इसकी गवाही देगा। वो सवाल मैंने पूछ लिए।
लेकिन कई दफा ऐसा होता है, वो चाहे मास्टर स्ट्रोक हो या मजबूरी, कोई कदम उठाया जाता है, वो आने वाले इतिहास को गवाही देता है, वो मील का पत्थर भी साबित हो जाता है, जैसे मंडल 1990 में। क्या आपको लगता है, और आपकी पार्टी के लिए भी ये लागू हो रहा है सवाल, राजनीतिक दलों पर अब दबाव बनेगा कि महिलाओं की हिस्सेदारी भागीदारी बढ़ाई जाए चुनाव में? बिल्कुल और 100% बनना चाहिए। ये कोई पुरुष प्रधान समाज नहीं है, यहां पर महिलाओं की उतनी ही भागीदारी होनी चाहिए जितनी बाकी जगहों पर अब हो रही है। और मैं एक बात आपके सामने जरूर कहूंगी 5 सेकंड में। अनिला जी ने एक बात कही कि वो बेचारी हार जाएंगी। अरे ठीक है, उसमें से कुछ हारेंगी कुछ जीतेंगी। जो हार भी जाएंगी ना, वो नेता बन जाएंगी, वो लीडर बन जाएंगी, वो रसूख वाली हो जाएंगी। और यही राजनीति में होना जरूरी है, हार जीत लगी रहती है। उनको नेता बनने का मौका तो देना पड़ेगा ना, वो मौका हम कब देंगे? आपकी तो बड़ी सशक्त भूमि है, आप आज कीजिए ऐलान कि आप 40% टिकट महिलाओं को दीजिएगा, तब आपका नारा साबित होगा सही। नहीं तो ये सब खोखले वादे करके भाजपा अनिला, राजनीतिक दलों को अपने गिरेबान में झांकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा क्या? देखिए, मैं एक चीज जानती हूँ, मैं उस देश से आती हूँ जहाँ पर महिलाओं का, अगर मैं अपना प्राचीन भारत का भी इतिहास उठाकर देख लेती हूँ, या फिर मैं अपने धर्म के विषय में भी अगर यहाँ पर बोलती हूँ, कि महिलाओं को कभी भी कम नहीं आंका गया, हमेशा बराबर की हिस्सेदारी रही है। और चाहे आप शब्द भी देख लीजिए, अर्धांगिनी बोलते हैं पत्नी को। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विषयों पर भी अगर आप देखेंगे तो महिलाओं को बहुत उचित स्थान दिया गया है हमारे प्राचीन भारतवर्ष में। आज की तारीख में, जैसा मैंने कहा कि 75वां वर्ष चल रहा है हमारे भारत की स्वतंत्रता का, और आज भी हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सत्यता है। अगर मैं राजनीति की बात करती हूँ तो उसमें कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार से भागीदारी महिलाओं की होनी चाहिए वो नहीं है। पर जैसे कि शुरुआत में मैंने संदीप जी कहा था कि एक तो जो लिप सर्विस आपने कहा, यानी कि आप जो है दिमाग से बात कर रहे हो, चुनावी मुद्दों को उठा रहे हो, और आप ये नहीं देख रहे हो कि आपका राजनीतिक दल से प्रियंका चतुर्वेदी क्यों छोड़कर चली गई थी, उनके साथ क्या हुआ था। आप उस चीज का जिक्र नहीं कर रहे हो कि जालौन का जो आपका जिला अध्यक्ष है उसने क्या किया महिला के साथ। नहीं, अभी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा था। क्या महिलाओं को सही मायने में हिस्सेदारी भागीदारी दी जाएगी? प्राचीन भारत की दुहाई दे दी अनिला सिंह ने। हाँ, हम अर्धांगिनी मानते हैं, हम देवी भी मानते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन घर में चूल्हा चौका ही वो संभाले, बाकी असल काम तो पुरुष ही संभालेंगे। ये सोच भी क्या हटने की बारी आ गई है? और इसके लिए चाहिए सत्ता में साझेदारी। सोचिएगा इस बारे में। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।